बिहार इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है और ऐसे में राज्य के राजनीतिक माहौल में एक और नाम गूंज रहा है, या यूं कहिए कि हर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर एक नाम गूंजता है। वो नाम है कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लेकर पटना में तेजस्वी यादव के संबोधन तक सभी दलों के नेता कर्पूरी ठाकुर को जरूर याद करते हैं। प्रशांत किशोर ने तो कर्पूरी ठाकुर की पोती को टिकट भी दिया है। यानी कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का जो महत्व है वो आप इस पूरी क्रोनोलॉजी से समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले पार्टियों को आखिर क्यों कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है कर्पूरी ठाकुर को चुनावी मौसम में याद करने के पीछे की वजह, और साथ ही ये भी कि कर्पूरी ठाकुर की सियासत में कैसी है उनकी विरासत, और कर्पूरी ठाकुर का पूरा लेखा जोखा, उनका असर बिहार की राजनीति में, और क्यों हर सियासतदान बिना कर्पूरी ठाकुर के नाम के बिहार की राजनीति का ABCD का कहरा अलिफ बे ते भी नहीं पढ़ सकता। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में पिठौंझिया गांव में हुआ था। अब इसे कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है और ये एक साधारण परिवार से उठकर कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक बन गए। पिछड़े समुदायों में गिनी जाने वाली जाति से होने के बावजूद भी वो बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बने। कर्पूरी ठाकुर 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज भी बिहार के लिए मिसाल है। उन्होंने उस वक्त बिहार की कमान संभाली जब राजनीतिक प्रभुत्व ज्यादातर उच्च जाति के अभिजात वर्ग के हाथों में था। यानी कि पूरे देश में जो सत्ता की कमान थी वो अपर क्लास के हाथ में थी। ज्यादातर मुख्यमंत्री अपर क्लास से हुआ करते थे और ऐसे दौर में एक पिछड़े राज्य बिहार से कर्पूरी ठाकुर ने उभर कर बिहार की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाली। राजनीति में आने से पहले कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्हें अपनी भागीदारी के लिए जेल भी हुई। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और 1952 में पहली बार विधायक बने। उनका यह राजनीतिक सफर लगभग 4 दशकों तक चला, जिसके दौरान उन्होंने समानता, शिक्षा सुधार और सामाजिक सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद किया। कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी जिसे आज तक कोई भी झुठला नहीं सकता। एक ऐसी छाप जो युगों युगों तक बिहार की राजनीति में जमी रहेगी। उन्होंने कई बड़े सुधार लागू किए, जैसे मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटाना, यह कर्पूरी ठाकुर ने किया। शराबबंदी करना, आज शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि शराब तो फिर भी मिल रही है, लेकिन शराबबंदी करना और साथ ही सरकारी ठेकों में बेरोजगार इंजीनियरों को प्राथमिकता देना, यह उनका एक बड़ा कदम था। उनका सबसे बड़ा योगदान 1976 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति को लागू करना था। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत 26% आरक्षण का प्रावधान रखा था और इसके अंतर्गत जो OBC की जातियां हैं उनको 12% और OBC के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को 8%, उच्च जातियों के गरीबों को और साथ ही महिलाओं को 3% आरक्षण दिया जाना। जैसे जैसे बिहार में अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों का बखान हो रहा है। बिहार के गहरे सामाजिक न्याय आंदोलन की याद दिलाई जा रही है। बिहार में सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी आदर्श और गरीब हितैषी छवि से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या ये लोग कर्पूरी ठाकुर की परछाई को भी छुपा रहे हैं? ये सवाल आपके लिए है और इसका जवाब आपको ही देना है।